अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 80 एपिसोड नंबर 80 में आप सबका इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 214, फस्तात का किला। इस्लामी फौज ने हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु तआला की क़यादत में जब मुल्क मिस्र का रुख किया तो छोटे छोटे इलाके फतह करते हुए फस्तात पहुंचे और किले को घेर लिया। किला बहुत मजबूत था। मिस्री अपनी हिफाजत के ख्याल से किलाबंद हो गए। इधर मुसलमानों के पास सामान रसद और फौज भी कम थी। दोबारा खिलाफत से मदद के तलबगार हुए। हजरत उमरू ने 10,000 सिपाही और 4 अफसर मदद के लिए रवाना किए। ये लिखकर एक खत भी रवाना किया कि 4 अफसरों में हर एक 1000 सवार के बराबर है। जब ये मदद फस्तात पहुंची, हजरत उमरू बिन आस रदियल्लाहु तआला ने हजरत जुबैर के रुतबे का ख्याल करके घेराबंदी करने वाली फौज का उन्हें हाकिम बना दिया। हजरत जुबैर रदियल्लाहु तआला ने घोड़े पर सवार होकर पहले किले के चारों तरफ चक्कर लगाया और जिन जिन जगहों पर मुनासिब समझा फौज के दस्ते को मुकर्रर कर दिया। इस तरह 7 महीने तक किले का घिराव रहा, लेकिन हार जीत का कोई फैसला न हो सका। आखिर एक दिन उकता कर हजरत जुबैर रदियल्लाहु तआला ने कहा, आज मैं इस्लाम पर फिदा होता हूं। ये कहकर एक सीढ़ी लगाकर किले की दीवार पर चढ़ गए और ऊपर जाकर जोर से नारे तकबीर बुलंद किया। इधर नीचे फाटक के सामने जो फौज थी उसने भी इतने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि किले की जमीन दहल गई। अहले किला समझे मुसलमान अंदर घुस आए हैं। वो परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। मौके को गनीमत जानकर हजरत जुबैर रदियल्लाहु तआला ने नीचे उतरकर किले का दरवाजा खोल दिया। पूरी फौज अंदर दाखिल हो गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हाकिम शहर मुकूकस ने अमन की दरख्वास्त की और फौरन उसको अमन दे दी गई। इस तरह हजरत जुबैर रदियल्लाहु तआला की अक्लमंदी और बहादुरी से यह जबरदस्त किला भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सबक: सहाबा इकराम ने अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करने में झिझक ना फरमाई। इसी जज्बे के साथ वो सारी दुनिया पर छा गए। फिर आज जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी का एक बकरा भी कुर्बान करने को तैयार नहीं होते, 100 किस्म के बहाने करते हैं, कुर्बानी देने के खिलाफ मजमून लिखते हैं, वो बराए नाम मुसलमान ना हुए तो क्या हुए। हिकायत नंबर 215, एक सरफरोश मुजाहिद। मुजाहिदीन इस्लाम हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला और अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु तआला की क़यादत में जीत पर जीत हासिल कर रहे थे। साम्राज्यी ताकतों की कमर टूट चुकी थी। वो लोग अपने मक्र फरेब से मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे। इन्हीं फुतुहात के सिलसिले में रोमियों का एक गिरोह कुछ मुसलमान औरतों को गिरफ्तार करके ले गया। इन गिरफ्तार होने वाली औरतों में जर्रार बिन अजवर की बहन खौला बिन्त अजवर भी थीं। जब आपके भाई को मालूम हुआ कि रोमी मुसलमान औरतों को गिरफ्तार करके ले गए हैं तो आप हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, शिकार को हाथ से न जाने दो। फिर आपने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को 2000 के लश्कर के साथ दुश्मन के मुकाबले पर रवाना किया। खुद हजरत जर्रार और चंद मुजाहिदीन के हमराह कैदी औरतों की रिहाई के लिए रवाना हुए। अभी कुछ फासला ही तय किया था कि मकाम इस्तिरियाक के करीब गर्द गुबार का एक तूफान उठता हुआ नजर आया। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला ने फरमाया कि खुदा खैर करे। हुबैरा जो आपके अमीर थे अर्ज करने लगे
रोमियो का बचा कुचा लश्कर मालूम देता है। आपने हुक्म दिया तमाम मुजाहिदीन आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहें। इधर उन औरतों का हाल सुनिए जिन्हें पितरस ने कैद कर रखा था। पितरस जो बुलीस का भाई था, बुलीस जो मुसलमानों की कैद में था। मुसलमान औरतों और लूट खसोट के माल को लेकर इस्तरियाक के करीब डेरा डालकर जब उसमें इत्मीनान की सांस ले रहा था, उसने हुक्म दिया इन औरतों को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब औरतें हाजिर की गईं, उसने हर औरत को देखा, लेकिन उसकी नजर खौला पर जाकर रुक गई। उसने ऐलान कर दिया, खौला का वाहिद मालिक मैं हूं, इसमें कोई इख्तलाफ ना करे। इसी तरह हर शख्स ने एक एक औरत को मुंतखब कर लिया। मुसलमानों की माओं, बहनों, बेटियों को यह हरकत नागवार गुजरी। गुस्से में वो कांप रही थीं, लेकिन मजबूर थीं। सब औरतों को खेमे में फिर वापस पहुंचा दिया गया। हजरत खौला ने सब औरतों को इकट्ठा किया और एक पुरजोर तकरीर की, ऐ कौम हिमयर की इज्जत और ऐ कौम अमालिका की नेक औरतों, क्या तुम चाहती हो कि रोम के वैशी दरिंदे तुमको अपनी हवस का निशाना बना लें? क्या तुम्हें यह पसंद है कि अपनी बकिया उम्रें गैरों की खिदमत गुजारी में सर्फ करके फातिहाने अरब पर कलंक का टीका लगा दो? कहां गई तुम्हारी वो हिम्मत, वो शुजात जिसका चर्चा हर तरफ था? मेरे नजदीक अहले रोम के हाथों हमेशा जिल्लत उठाने से ये कहीं बेहतर है हम सब की सब खुदा की राह में अपनी हकीर जानों को कुर्बान कर दें और अपनी कौम को हमेशा के लिए बदनामी से महफूज कर लें। इस पर अफीरा ने तमाम औरतों के तर्जमानी करते हुए कहा, हमारी ख्वाहिश है हमारे खून का आखिरी कतरा तक खुदा की राह में बहे, लेकिन बिला तदबीर के कुछ करना अपने आप को हलाकत में डालना है। हम निहत्थे हैं। खौला ने कहा, बेशक हम निहत्थे हैं, लेकिन अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल है। खेमे के चौबे उखेड़ कर एकदम उन नामर्दों पर हमला कर दो। अल्लाह या तो हमारी मदद फरमाकर हमको फतेह अता फरमाएगा या हम इज्जत की मौत से अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे। ये सुनकर तमाम औरतों ने खेमे के चौबे उखेड़ कर एक बारगी हमला कर दिया। वो कहती जाती थी, देखो सब मिलकर रहना, जो भेड़ झुंड से अलग होती है वो मारी जाती है। हजरत खौला ने एक रोमी के सर पर इस जोर से चौब मारी कि वो बेहोश होकर गिरा। कुछ देर बाद वासिले जहन्नम हो गया। जब रोमियों ने यह आलम देखा तो बदहवास हो गए। पितरस ने हुक्म दिया, इन सब औरतों को घेरा डालकर पकड़ लो और देखो खौला के साथ अच्छा बर्ताव करना। तारीख निगारों ने लिखा, जब भी कोई सवार आगे बढ़ता ये औरतें भूखी शेरनियों की तरह उन पर टूट पड़ती थीं, उनकी तिक्का बोटी कर देती थीं। खौला फरमाती थीं, ए रोमियो, आज तुम्हारे भेजे हमारी चौबियों से कुचले जाएंगे। आज तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तुम्हारी उम्र आज के दिन खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही पितरस आग बबूला हो गया और उसने अपने लश्कर को पुकारा कि खराबी हो तुम्हारी, तुमसे चंद औरतें नहीं पकड़ी जाती। ये सुनते ही बहुत से सिपाहियों ने बड़ी सख्ती के साथ हमला किया, जिसका उन्होंने डट कर मुकाबला किया। खौला फरमाती थी, ए मुजाहिदीन इस्लाम की माओं, बेटियों, अल्लाह ने तुमको इस काबिल समझा, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अब इस इम्तिहान में घबराना मत। ये सख्त हमला हो ही रहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु अपने हमराहियों के साथ उन कैदी औरतों की जुस्तजू में इस्तरियाक के करीब आ पहुंचे और गर्दो गुबार, तलवारों की चमक और झनकार देखकर फरमाया, हमें बहुत जल्द वहां पहुंचना चाहिए। चुनांचे उन लोगों ने अपने घोड़े सरपट दौड़ाए। ये वाकया देखकर सभी हैरान रह गए। जब पितरस ने देखा कि मुजाहिदीन इस्लाम उसका पीछा करते हुए यहां आ पहुंचे हैं तो उसने भागकर जान बचाना चाहा, मुसलमानों पर एहसान रखना चाहा। बोला, मुसलमानों, लो जाओ, मैं तुमको तुम्हारी माएं, बहनें और बेटियां वापस करता हूं। हजरत जर्रार ने उसका पीछा किया, एक मामूली ताकत के बाद जा लिया। एक भरपूर मुकाबला किया जिसकी वो ताब ना ला सका और जहन्नम सिधार गया।
तमाम लश्कर गिरफ्तार कर लिए गए। मौरखीन लिखते हैं इस जंग में औरतों ने बहुत से जख्मी किए और कमोबेश 30 काफिरों को मौत के घाट उतार दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।